अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है सॉल्व तो आपको ज़रूरत है ये वीडियो एंड तक देखने की। अगर 10 सेकंड में सॉल्व नहीं कर पाए तो याद रखना कि तुम्हारा जो टॉपिक है एज टॉपिक तुम्हारा तैयार नहीं हुआ है। अच्छी तरीके से तैयार करो। बस इस लेक्चर के सारे क्वेश्चन देख लो, तुमको सारे टाइप्स बनेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आप 10 सेकंड में ट्राई करो, अगर बन जाए तो लेक्चर मत देखना, अगर नहीं बने तो देख के जाना, पूरा ट्राई करिए। ठीक है, चलिए। नहीं बनाना, नहीं बन पाया ना क्वेश्चन आपसे, अब तुम क्या करोगे, वीडियो को देखो और अच्छी तरीके से स्टडी करो अपनी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ कोमल टू दैट ऑफ शुचि इज 4:5 रिस्पेक्टिवली। वृतिका इज 4 ईयर यंगर देन द कोमल। ठीक है, कोमल की एज में से मैं 4 साल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एज आएगी किसकी, किसकी एज आएगी, ऋतिका की। ठीक है, और मुझे पता है शुचि और कोमल का क्या रेशियो दिया, 4 और 5 का दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम इधर लिख लेते हैं कोमल, इधर हम लिखते हैं शुचि और इधर हम लिखते हैं ऋतिका। ऋतिका, ऋतिका। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब क्या दिया हुआ है, क्या क्या वैल्यू दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 4, यहाँ पर दिया हुआ है 5x, और यहाँ पर क्या बोला है, रीतिका के लिए क्या बोला है हमसे, रीतिका के लिए हमसे बोला है कि कोमल की एज से 4 साल यंगर है। तो कोमल की एज कितनी है, 4x है, और यहाँ पास यंगर की वर्ड यूज़ किया है तो इसलिए हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि यंगर का मतलब होता है छोटा, 4 साल छोटा है। कौन, रीतिका। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया, ये हमने लिख लिया सबकी वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखो, क्वेश्चन में अब क्या बोल रहा है वो ध्यान से देखो और समझो। ठीक है, क्वेश्चन में अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि 6 years ago Ritika was half as old as Shuchi will be 10 years from now। ये लाइन जो रहती है कंफ्यूज में बहुत डालती है बच्चों को। बच्चे सोचते हैं सर एज का क्वेश्चन तो बन जाता है, पर जैसे ही हम ये इस तरीके के लाइन पढ़ते हैं हमारा दिमाग हो जाता है एकदम फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज, और एग्जाम में हम सोचते हैं हम ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, छोड़ के आ जाते हैं। बट यही सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको मार्क्स दिला सकते हैं। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, अच्छी तरीके से डील करेंगे। क्या बोला है, सबसे पहले 6 ईयर एगो की बात की हुई है। ठीक है, 6 साल एगो की बात की, किसके लिए, ऋतिका के लिए। ऋतिका की क्या बोला, 6 साल पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ से हम ऋतिका में क्या डाल देते हैं, -6 डाल दिए। उसके बाद क्या हमसे बोलता है, हमसे ये बोलता है शुची विल बी 10 ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, शुची की एज में हम डाल देते हैं 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ रहा है। ऋतिका की एज में से 6 साल घटा देते हैं और शुचि की एज में से 10 साल हम बढ़ा देते हैं। तो क्या होता है, ऋतिका जो रहती है आधी हो जाती है किससे, शुचि की एज से। हो जाती है कि नहीं, ऋतिका क्या हो जाती है, आधी हो जाती है शुचि की एज से। तो मतलब कि 5x + 10 और यहाँ पास 4x - 10। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। देखिए इतना चीज समझ में आ गया सभी लोगों को, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं आगे हमसे क्या बोल रहा है। ठीक है, आगे हमसे क्या बोल रहा है वो हम देख के अब सीखेंगे। आगे हमसे क्या बोलना चाहता है, आगे हमसे अब ये बोल रहा है, ये देखिए क्या बोल रहा है, ये हमको सीधे सीधे बोल रहा है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है, ये तो हमारा हो गया 10 साल और 6 साल से हमने इनकी ये रेशियो निकाली। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये इसके हाफ हो जाती है। ऋतिका क्या है, ऋतिका की जो एज है सूची की एज के हाफ हो जाती है। मतलब कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पास मेरे पास है सूची की एज, ये क्या है, हाफ हो जाती है किसके एज के अकॉर्डिंगली,
रितिका की एज के अकॉर्डिंगली 4x माइनस का 10। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। 4x माइनस का 10 हमने कर दिया तो हमें ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें मिल गया है, ठीक है, ये हमें मिल गया अच्छी तरीके से, ये हमने फाइंड कर लिया। जब हमने ये इसको फाइंड कर चुके हैं, अब हम इसकी रेशियो निकाल देंगे। तो रेशियो निकाल देंगे तो कितनी आ जाएगी, रेशियो अगर हम निकाल देंगे तो कितनी आ जाएगी, इस 2 को उठाओ इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पास 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 8x प्लस -20। ठीक, -20 ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको इधर लेके चले जाओ और उसको उधर लेके चले जाओ, तो 3x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू 30, देन x इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10 आ गई। हमसे पूछा है फाइंड द एज गैप बिटवीन शुचि एंड रितिका। शुचि और रितिका के बीच का एज गैप क्या है, तो सबसे पहले हमें इनकी एज निकालनी पड़ेगी। तो शुचि की एज कितनी है, यहाँ पास शुचि की एज है 5x, रितिका की एज है कितनी 4x माइनस 4, 4x माइनस 4। ठीक है, तो 10 दिया हुआ है, x की वैल्यू कितनी है 10, 10 पुट करते हमारे पास आंसर आने लगेगा। 10 हमने यहाँ पुट किया, एक आंसर आया 50, 40 में से 4 चला गया, आंसर कितना आ गया 36 आ गया, 36 आंसर। ठीक, अब 36 के आंसर में से हमसे पूछा क्या, एज डिफरेंस पूछा दोनों का, दोनों को हम क्या कर देंगे माइनस, तो मेरे पास आ गया 4 ईयर, 4 साल मेरे पास आ चुका है वैल्यू। हमसे क्या पूछा है एज का डिफरेंस, तो मेरे पास आ गया 14 साल, हाँ 14 ईयर्स होगा, और 14 ईयर्स में ये, क्योंकि मैंने यूनिट डिजिट ही देख लिया 4 आ रहा है और ये की नंबर है इसमें यूनिट डिजिट 4 है, समझे, इसलिए यहाँ से देख के यूनिट डिजिट मैंने माइनस किया और मैं ऑप्शन चेक किया तो मुझे 14 दिखा, तो मतलब कि ये 14 होगा, साफ साफ। क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में क्या होता है, कई बार हमसे मिस्टेक होने लगती है, कई बार हम चीज़ों को ध्यान से देख नहीं पाते हैं, तो ऐसे केस में क्या किया करिए, ऑप्शन के ऊपर भी उतना ही नज़र रखिए जितना क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पे है। क्वेश्चन रीड करने के बाद एक नज़र ऑप्शन पे डाल लिया करो क्या क्या दिया हुआ है। कई बार ऐसा दिया रहता है कि कोई 11 से मल्टीप्लाई हुआ रहता है डिजिट, और नीचे में 4000 5000 6000 दिया रहता है, और कहीं 1331 दिया रहेगा, तो मतलब जो 1331 दिया वो 11 से डिविजिबल है, तो आंसर जो हमारा आएगा 1331 ही होगा, क्योंकि डायरेक्टली। तो ऐसे पे ध्यान दिया जाता है ऑप्शन के ऊपर भी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 4 ईयर एगो आशीष एज वॉज 1/3 of what age will be 8 years from now. At present, Bhavesh is 40% older than Ashish. Ashish is 5 years younger than Chirag. What is the Chirag present? What is Chirag's percentage in years? ठीक है, ये हमें बताना है, ये आप नहीं बता पाओगे। क्वेश्चन देख के भले लग रहा है कि बहुत घुमाया गया है, पर एक्चुअल में क्वेश्चन घुमाया गया एकदम नहीं है। ठीक है, एकदम नहीं घुमाया गया है भाई, आराम से आप लोग कर सकते हो, समझे। सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, आशीष की प्रेजेंट एज को लेके 2 बातें कही गई हैं। एक बात कही गई है, क्या कही गई है, एक बात हमसे ये कही गई है, आशीष की एज जो है 1/3 एज है, कब, जब वो 8 साल के बाद, 8 साल के बाद मतलब आशीष की एज में 8 साल हम ऐड कर देंगे, और उसके बाद क्या बोला है, आशीष इज 5 ईयर यंगर देन चिराग। आशीष जो है 5 साल क्या यंगर है किससे, चिराग से, ये भी बात बोली गई है। और साथ साथ हमसे क्या बोल रहा है, हमें ये बोला है चिराग का हमें परसेंटेज एज बताना है, वो भी ईयर्स में बताना है। और यहाँ पर क्या बोला है, 4 ईयर एगो की बात की गई है आशीष के साथ, और 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ की बात की गई। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आशीष, आशीष, और यहाँ पर मैं बात करूँ आशीष की, आशीष को बीच में मैंने रखा
और मैंने बात की आशीष की एक बार इधर और एक बार इधर, तो एक बार इधर मैंने बात की तो 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि प्लस का क्या है 8, 4 ईयर एगो का मतलब क्या, माइनस का 4। ये बात समझ में आई? देखो इसको, ये बात समझ में आ रही है कि ये इधर 8 साल है और इधर कितना 4 साल, मतलब कि आशीष के एज में मैं ऐड कर दूं 8 ईयर्स तो ये केस बनेगा, और आशीष की एज में मैं माइनस कर दूं 4 ईयर्स तो ये वाला एक केस बनेगा। दो केसेस बनेंगे। मेरे को इतना देख के, क्वेश्चन देख के इतना समझ में आ गया। और इन्हीं का वो क्या बोल रहा है, ये क्या 1/3 है, मतलब यहाँ पर आशीष है, 4 साल पहले आशीष का ये था और उसी का 1/3 क्या है अब 8 साल के बाद ये है। ठीक है, अब समझ में आई मैं क्या क्यों ऐसे लिखा, कि ताकि आप लोगों को रिलेट कर पाओ, आप लोग आशीष को और इनके 4 और 8 सालों को अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओ। ठीक है, ये मैंने बताया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका 1/3 लेके सॉल्व कर दें, इक्वल टू 1/3 ऑफ दिस एजेस। अब हम इनको लेकर सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ही मैंने नीचे कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, यहाँ पर आशीष का 1/4 इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ आशीष प्लस 8 साल वाला केस। इनको जैसे ही मैं सॉल्व करूँगा मुझे क्या मिलेगा, सॉल्व करते ही मुझे क्या मिलने वाला है, ये देखिए, जैसे ही मैं सॉल्व करूँगा मेरे को आशीष का उम्र पता चल जाएगा। तो मतलब कि 3a 12 इज इक्वल टू a 24। नहीं यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ है ना, a यहाँ पास हो जाएगा 8। ठीक है, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई हमने इस साइड कर दिया है। तो मेरे पास क्या आएगी, 2a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 10। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई, 10 ईयर्स। अब समझ गए। अब इसकी एज जब हम निकाल चुके हैं तो भावेश की एज हमें निकालना है। क्या लिखा, एट ए प्रेजेंट भावेश इज 40% ओल्डर देन आशीष। ठीक है, 40% क्या बोला, ओल्डर देन आशीष बोला है। ठीक है, तो 40% की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, मतलब आशीष की एज का 40% ज़्यादा है कौन, भावेश। आशीष की एज का 40% ज़्यादा है भावेश। तो मतलब कि भावेश की उम्र क्या होगी, भावेश की उम्र अगर मैं निकालूं तो आशीष की उम्र प्लस 40%, तो मतलब कि भावेश, आशीष की उम्र इतनी है, इसका 40% मैं निकाल दूं तो कितनी आई, 4 आ गई। इसको हम ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगी भावेश की एज, जो कि होगी 14 साल। इतना समझ में आया। उसके बाद व्हाट इज चिराग परसेंटेज इन ईयर्स, चिराग का परसेंटेज इन ईयर में कितना आएगा। ये वैल्यू हमें पता चल गई कितनी आई है, यहाँ पर 14 साल। चिराग का अगर हम निकालें, ठीक है, क्या बोला है, आशीष इज 5 ईयर यंगर देन चिराग। आशीष जो है 5 साल छोटा है किससे, चिराग से, मतलब चिराग क्या होगा, 5 साल बड़ा। तो चिराग क्या होगा, आशीष की एज प्लस 5 ईयर्स, मतलब कि 15 ईयर्स। ठीक है, ये समझ में आया। आशीष की एज से चिराग 5 साल बड़ा होगा, मतलब कि अगर इसी लाइन को मैं उल्टा बोलूं, इसमें क्या बोला, आशीष क्या है, 5 साल छोटा है किससे, चिराग से। तो मतलब चिराग क्या है, 5 साल बड़ा है किससे, आशीष से। ये दोनों चीज हम बोल सकते हैं। जब बोल सकते हैं तो इसका मतलब हो गया ये। तो मेरे पास 14 और 15 आ गया है। अब 14 और 15 जब मेरे पास आ चुका है तो मुझे पता चल गया कितनी होगी आंसर, राइट आंसर इज 15। ओके, इन ईयर्स बोला था, इन ईयर्स में हमने निकाल दिया, ईयर्स में निकाले, ये 14 ईयर्स आया और ये कितना है, 15 ईयर्स। ठीक, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या यहां तक नहीं ना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। यहां तक आपने सॉल्व कर लिया, देख के नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये देखिए क्या बोला है, 5 years from the now Akash will be twice as old as he was 4 years ago when Akash will be thrice his present age.
Raman will be 52 year old. Find the ratio of the present age of Akash. चलिए ये क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो क्या बोला है, 5 year from now Akash will be twice older as he was 4 year ago. When Akash will be thrice his present age and the Raman will be 52 years old, find the ratio of the present age of Akash to that of Raman. बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से मेरी बातों को सुनना, तुम ध्यान से सुनना। यहां पर आकाश है, कौन है, आकाश, आकाश, और यहाँ पास ही मैं लिख लेता हूँ एक बार आकाश, मुझे दो बार माने लिखने का आकाश, ठीक। एक बार आकाश में क्या बोलते हैं, 5 year from now, 5 साल फ्रॉम नाउ का मतलब +5, यहाँ पास बोलते हैं 4 year ago, 4 year ago का मतलब, 4 year ago का मतलब -4। ये दो चीज़ बोला ये, और ये दोनों चीज़ मुझे समझ में आ गई अच्छे तरीके से, ठीक है। ये दोनों चीज़ मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं आकाश का क्या होगा, 3 टाइम्स, तो अगर मैं ये 4 और इसमें का रेशियो भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ट्वाइस ओल्डर एज ही वॉज, ट्वाइस ओल्डर बोला है, तो मतलब कि यहाँ पर अगर ये 1 का था तो यहाँ पर कितने का है, 2 का, और ये दोनों के बीच में गैप कितने का है, 1 यूनिट का है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें कितना दिया हुआ है, 9 साल, कितना, 9 साल हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 9 साल, कैसे 9 साल हो गई, क्योंकि 5 और 4 ऐड करने पे कितना हो गया, 9 ईयर्स। एक की वैल्यू हो गई 9, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, और यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली तो मेरे पास क्या मिल गए, 18, ठीक। ये मुझे मिल गई, जब ये मुझे मिल गई तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ आकाश निकालूंगा। प्रेजेंट एज किसकी, आकाश की। तो जब मैं प्रेजेंट एज आकाश से गया निकालने, मुझे पता चल गया 18 है। 18 में से अगर मैं 5 साल घटा दूं, कितना, 5 साल अगर मैं घटा दूं 18 में से, तो मुझे क्या प्रेजेंट एज मिलेगी आकाश की, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि 18 साल में से जैसे ही मैंने 5 साल घटा दिया मुझे मिल गया 13 साल की वैल्यू। 13 साल मतलब कि प्रेजेंट एज ऑफ आकाश क्या है, 13 ईयर। देखिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार और समझा रहा हूँ क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिली है अभी भी, आप लोग में के माइंड में डाउट है। 5 साल अभी से, प्रेजेंट एज से 5 साल, आकाश विल बी ट्वाइस ओल्ड, आकाश विल बी ट्वाइस ओल्ड, प्रेजेंट एज से 5 साल बाद आकाश विल बी ट्वाइस ओल्ड, he was 4 year ago, he was 4 year ago, आकाश will be twice of he was 4 year ago। समझे, मतलब अभी से 2 गुना होगा आकाश की एज, और वो कब होगी, 5 साल, अभी से 5 साल के बाद आकाश की एज 2 गुना होगी, जबकि आकाश की एज इसके 4 साल पहले थी, जो एज इसकी 4 साल पहले थी। समझे, ये लाइन वो बोलना चाहता है, क्लियरली बोला, इस क्वेश्चन को देख के बस समझ लो क्या बोला है, 5 year ago, 5 year from now, 5 साल अभी से, आकाश विल बी ट्वाइस, आकाश विल बी ट्वाइस, ही वॉज 4 year ago, ही वॉज 4 year ago। डिफरेंस मैंने देखा 1 यूनिट की है, इधर माइनस हुआ है इधर प्लस हुआ है, दोनों के बीच का गैप हमने ले लिया, दोनों के बीच का क्या लिया है, डिफरेंस। डिफरेंस लेने जाओगे तो कैसे लेते हो, 5 माइनस, और यहाँ पर -4 ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। डिफरेंस लेते ही मेरे पास कितना आ गया, प्लस का 9 आ चुका है। तो मुझे ये पता चल गया 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो मैंने दोनों यूनिट की वैल्यू निकाल ली। जैसे ही मैंने निकाल मेरे पास आकाश की एज कितनी आ गई, 18 साल, ठीक है, आ चुकी है। तो मैं जब 18 साल आई हुई है तो इसमें मैं प्रेजेंट एज निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, या फिर 18 में मैं 5 माइनस कर दूँ तो मेरे पास 13 साल आ जाएगा, या मैं 9 में 4 ऐड कर दूँ तो मेरे पास 13 साल आ जाएगा। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं इसकी प्रेजेंट एज, जो आपको सही लगे, ठीक है। ये हमने निकाल ली। हमसे अब पूछा है आकाश की एज। अगर मैं आकाश की बात करूँ तो यहाँ पास क्या बोला, आकाश विल बी थ्राइस एट हिज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का 3 गुना, मतलब कि यहाँ पास जो है
आकाश प्रेजेंट एज का 3 गुना, रमन विल बी 52 ईयर्स ओल्ड। मतलब इसके प्रेजेंट एज का 3 गुना कितना होगा? 39। और रमन की एज कितनी है यहाँ पास? रमन की एज का क्या है? 52 टाइम्स। तो मतलब कि यहाँ से यहाँ कितने का इंक्रीमेंट आप लोग को साफ साफ दिख रहा है? मुझे दिख रहा है +13 का क्या है? इंक्रीमेंट। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ आकाश टू डेट ऑफ रमन। रमन और आकाश का प्रेजेंट एज का हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई? प्रेजेंट एज कितनी हुई? प्रेजेंट एज अगर हम निकालने जाएं तो प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। प्रेजेंट एज अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा? 13 में मैंने ऐड कितना किया? फिर प्लस का 13, कितनी आ गई? 26। आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए बिल्कुल आ रही है। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। तो जैसे ही हमने ये निकाल लिया तो 13 और 26 का रेशियो हम ले लेंगे। 13:26 का रेशियो हम जैसे ही लेंगे, 1:2 का रेशियो मिलेगा क्या? 1:2 का रेशियो मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही आंसर होगा। समझे? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही आंसर होगा। ओके, चलिए देख के नोट करेंगे। यहाँ पास एक बच्चा डाउट पूछ रहा है कि सर नीचे 13 एक बार और ऐड क्यों किए और 13 कहाँ से आया है? अरे यार, ये 13 नहीं समझ में आ रहा है। प्रेजेंट एज तुमने अभी कितनी निकाली आकाश की? आकाश की प्रेजेंट एज तुमने निकाली है 13। और ये रमन क्या है? 52 ईयर ओल्ड। कब है? जब इसकी एज 23 हो जाती है। तो मतलब कि इसकी इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना होगा? हमेशा 13 का ही गैप रहेगा ना। तुम रमन और आकाश की एज कभी भी लोगे आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद, तो दोनों की एज का गैप कितना? 13। तो गैप तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है। जब गैप कांस्टेंट होता है तो आकाश की प्रेजेंट एज 13 है, तो इसमें 13 ईयर और ऐड कर देंगे तो इसकी भी क्या आ जाएगी? प्रेजेंट एज। और हम इसका रेशियो ले लोगे तो ये आ जाएगा आंसर। खत्म, टाटा बाय बाय। समझ में आई बात? चलिए, तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। और जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना और अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस।